हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़। जैसे कि आप लोगों को पता है, काफ़ी समय से लोक सेवा आयोग जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, वहाँ से लोअर पीसीएस और पीसीएस की विज्ञापन नहीं जारी किया गया था। तो साथ ही दोस्तों आज जो है आप लोग देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 9 अगस्त। हालांकि ये कल रात ही अपलोड कर दिया गया था, लेकिन आज विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है और इसकी जो अंतिम तिथि दे रखी है 29 अगस्त है। 29 अगस्त तक का आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पर लोअर पीसीएस, यहाँ पे लोअर पीसीएस की कुल मिला के 190 पोस्ट का विज्ञापन जो है लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। अब इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली जानेंगे कि कितने कितने पद, किस किस पद में कितनी कितनी रिक्तियां हैं, साथ ही इसका सिलेबस क्या होने वाला है। थोड़ा चेंजेस भी हुए हैं पहले के जो भी इसका विज्ञापन था उससे, और इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या उनकी अनिवार्य योग्यताएं हैं, तो उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे पूरे वीडियो में। किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट हैं और कब तक आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस पूरे जो है वीडियो के माध्यम से। चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि 190 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, 190, और ये कई पदों में इसको जो है विभाजित किया गया है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें अभी एग्ज़ाम की कोई भी डेट नहीं दी गई है। एग्ज़ाम की डेट अलग से जो है आयोग अपनी वेबसाइट में आप लोगों को सूचित करेगा टाइम पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो है जो 190 पदों का विवरण है उनको देख लेते हैं। 190 पदों में सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन पोस्ट है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार है, जिसे हम लोग एनटीबी बोलते हैं। यहाँ पे कुल 35 जो हैं पदों का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें 22 पद सामान्य निकले हैं और एससी के लिए 6 पद हैं, और बात करें अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए 4 पद हैं, और जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं। तो इस प्रकार आप लोग हर जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी पद हैं, आप लोग इस सीक्वेंस से देख सकते हैं। सबसे पहले सामान्य का है, फिर अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, फिर ओबीसी यानी जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है उसके लिए है, और फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर को अलग से जो भी 36 श्रेणीवार जो आप लोगों का विभाजन है पदों का वो दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड महिला जनरल में आप लोग देखेंगे 7 पोस्ट हैं, और इसी प्रकार हर किसी कैटेगरी में कितनी कितनी जो 36 आरक्षण है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला जो निकाला गया है वो है गृह विज्ञान के अंतर्गत जो है डिप्टी जेलर यानी कारापाल की निकाली गई है, जिसमें 27 पद हैं, आप लोग विवरण देख सकते हैं। फिर अगला है खाद्य आपूर्ति है उपभोक्ता विभाग के अंतर्गत निकाली गई हैं पूर्ति निरीक्षक की सप्लाई इंस्पेक्टर, जिसमें 28 पद हैं, और इस प्रकार से विवरण है, आप लोग देख सकते हैं विवरण को। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें विपणन निरीक्षक यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर जो होता है, उसके 50 पद निकाले गए हैं, और उसका भी विवरण आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों श्रम विभाग के अंतर्गत निकाली गई हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, यहाँ पर भी आप लोग विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर को 9 पोस्ट निकाली गई हैं। आबकारी निरीक्षक है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, यहाँ पर को 10 पोस्ट निकाली गई हैं। और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत दोस्तों निकाली गई हैं कर निरीक्षक या टैक्स इंस्पेक्टर की आप लोग 2 पोस्ट निकाली हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत जो है कई पोस्ट निकाली हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहले बात करें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक 2 पोस्ट, और गन्ना विकास निरीक्षक की 23 पोस्ट हैं, और खंड सारी निरीक्षक की 4 पोस्ट हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस पोस्ट के लिए कितनी कितनी सीटों का विभाजन किया गया है इस पदों के विवरण में। साथ ही दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इन पर्टिकुलर जो भी आप लोगों का जो भी पद है वहाँ के लिए क्या क्या योग्यताएं आप लोगों की होनी चाहिए, न्यूनतम जो आप लोगों की शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए और क्या उनका लेवल है, तो वहाँ पर को हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नायब तहसीलदार के लिए 35 पद हमने बात करी। यहाँ पे एक अराजपत्रित आप लोगों का पद है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आप लोगों का ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक या राज्य सरकार द्वारा समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त शिक्षण जो इसके समकक्ष कोई आप लोगों के पास डिग्री है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अधिमान अर्हता में आप लोगों का वही जो जनरली जो आप लोगों की सेम हर भर्ती में अधिमानी अर्हता से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अधिमान तब दिया जाता है, अधिमान अर्हता का मतलब होता है दोस्तों जब किसी व्यक्ति के समान अंक होते हैं, तो उस केसेस में अगर किसी के पास विशेष अर्हता है, जैसे कि वो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष अगर इससे अधिक की सेवा कर चुका है तो उसे प्रायिकता दी जाएगी। या बात करें एनसीसी का बी प्रमाण पत्र भी अगर उसके पास है तो भी उसको क्या दिया जाएगा, उसको वहाँ पर को वरीयता दी जाती है। इसी को हम लोग अधिमानी अर्हता कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे ये अधिमानी अर्हता लगभग सब में सेम है। अब बात करते हैं उप कारागार में
यहाँ पर को अगर हम लोग शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या फिर किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान या उसके समकक्ष कोई भी आप लोगों के पास होने चाहिए। दूसरी अनिवार्य अर्हता यह है कि आप लोगों के पास हिंदी की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता फिर वही आ गई है। फिर अन्य अनिवार्य अर्हता में अब इसमें भी जो कार्यपाल बनेंगे या फिर जो उपकार्यकाल बनेंगे, यहाँ पर को जो है हाइट आप लोगों की होनी चाहिए पर्वतीय को छोड़कर। यहाँ पर को जो हाइट का एक कंडीशन रखी गई है, जो अगर देखें तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा 107 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए है। और अगर बात करें 157 सेंटीमीटर जो है पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य जो जाति के लिए होगी, वहाँ पर को हम लोग बात करें तो इस प्रकार से आप लोग जो हाइट का जो भी क्राइटेरिया है यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पे को जो है सीने का फुलाव भी दे रखा है कि इतने से इतने आप लोगों के बीच में फुलाव होना चाहिए। साथ ही SC ST OBC के लिए जो दे रखा है उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे को छूट दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आप लोग महिला अभ्यर्थियों के लिए भी देख सकते हैं 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई यहाँ पर को रखी गई है। किसके लिए अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पर को दो चीज़ें लिखी गई है इस पूरी शारीरिक दक्षता में। अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे इसको तो यहाँ पर को आप लोग देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई चाहिए वो एक चाहिए 165 सेंटीमीटर। किसको छोड़कर? पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर। सामान्य किस किस के लिए है 165 सेंटीमीटर? वो है 165 सेंटीमीटर है आप लोगों के लिए, सामान्य के लिए और OBC के लिए और SC के लिए। तो इतने आप लोगों की 165 होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एवं अनुसूचित जनजाति जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 157.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति के लिए जो है और अनुसूचित जाति के लिए और OBC जो भी है यहाँ पर को जो आप लोगों का चेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 78.8 से लेकर आप लोगों का फुलाव में कितना होना चाहिए 83.8 होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो है थोड़ा सा छूट दी गई है 76 से लेकर आप लोगों का 81 आप लोगों का फुलाव होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग ये शारीरिक दक्षता में आप लोगों का होना चाहिए, तभी आप लोग जो है उपकार्यपाल के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही महिलाओं के लिए भी दे रखा है। अगर हम बात करें जनरल और OBC और SC के लिए जो ऊंचाई दे रखी है, वो जो महिलाएं होंगी वो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और जो पर्वतीय क्षेत्र और जो ST के जो भी महिला अभ्यर्थी होंगी उनका जो ऊंचाई होनी चाहिए उनकी ऊंचाई होनी चाहिए आप लोगों की 147 सेंटीमीटर। सभी के लिए वजन न्यूनतम 45 के आप लोगों का किलोग्राम अनिवार्य है। और दृष्टि भी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक दे रखा है 6/6 होनी चाहिए। चलिए पूर्ति निरीक्षक की अगली जो पोस्ट है उसको देख लेते हैं। पूर्ति निरीक्षक में दोस्तों हम लोग बात करें 28 पद हैं जहाँ पर को लेवल 6 है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों की स्नातक की उपाधि और सेम यहाँ पे भी ग्रेजुएट चाहिए। और आप लोगों को साथ ही देवनागरी लिपि में स्नातक का देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी अर्हता में वही प्रादेशिक सेना में न्यूनतम आप लोगों का ज्ञान और साथ ही NCC का भी प्रमाण पत्र आप लोगों को अधिमान दिया जाएगा। विपणन अधिकारी में भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 50 पद है और लेवल 6 की जॉब है। और यहाँ पर को देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, साथ ही समकक्ष मान्यता प्राप्त में सेम है और देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अधिमानी अर्हता में ये भी यहाँ पे, यानी अगर हम बात करें विपणन निरीक्षण में सिर्फ आप लोगों का क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप लोगों को हिंदी में अच्छा ज्ञान चाहिए। अब बात करें श्रम प्रवर्तन अधिकारी में 9 पोस्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों का ग्रेजुएट चाहिए और सेम आप लोगों की अर्हता है। अब बात करें आबकारी निरीक्षक की। आबकारी निरीक्षक में भी दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों की शारीरिक जो है दक्षता और शारीरिक जो अनिवार्य अर्हता है वो रखी गई है। तो यहाँ पे लेवल 7 है और 10 जो आप लोगों की पोस्ट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों के पास ग्रेजुएट होना चाहिए, दूसरा अगर कोई अनिवार्य अर्हता है वो, और तीसरा दोस्तों अगर हम शारीरिक जो रहता है यहाँ पर भी अलग से टेबल बना रखा है आप लोग देख सकते हैं। सामान्य के लिए और पुरुष अभ्यर्थी के लिए कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, महिला अभ्यर्थी के लिए कितनी होनी चाहिए, और सीने की माप के लिए भी दोस्तों किस प्रकार से आप लोग की अनिवार्य अर्हता देखिए ये आप लोगों को याद रखना है। महिला के लिए स्पेशली 45 किग्रा की हाइट होना चाहिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की हो या फिर आप बात करें पर्वतीय क्षेत्र के हों या प्लेन्स के हों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगला कर अधिकारी के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कर अधिकारी की 2 पोस्ट हैं जहाँ पे आप लोग का ग्रेजुएट होना चाहिए। और फिर ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के लिए यहाँ पे कृषि में स्नातक थोड़ा स्पेसिफिक है। और बात करें ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि विज्ञान में जो भी जिनने PG किया हो उनको, और समूह में एक सामान्य और 2 सामान्य के पदों में सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अधिमानी अर्हता, वही सेम चीज़ें हैं। अधिमानी अर्हता में गन्ना निरीक्षक के पदों में भी यहाँ पर को भी आप लोग का कृषि से स्नातक होना चाहिए। साथ ही दोस्तों बात करें खंडसारी निरीक्षक की 4 पोस्ट हैं यहाँ पे को,
और यहाँ पर को अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी आप लोगों के पास स्नातक होना चाहिए। साथ ही अधिमानी अर्हता में वही सारी बातें जो ऊपर रखी गई हैं। तो दोस्तों ये था 10 प्रकार के पद हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 10 पद हैं और यहाँ पे इन 10 पदों में कितने कितने रिक्तियाँ पद हैं और आप लोग की क्या शैक्षणिक अर्हता है ये हमने जान लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके अलावा अब हम इसमें कैसे सिलेक्शन पाएंगे। और एज अगर हम लोग एक अनिवार्यता की बात और करें तो 21 से 42 वर्ष का इसमें निर्धारित समय दिया गया है। अब इसके अलावा अब हम बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यानी हम चयन इसमें कैसे लेंगे। तो चयन कैसे होगा दोस्तों, डायरेक्टली मैं आप लोगों को इसके सिलेबस पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पे किस किस प्रकार से आप लोगों का चयन होना है। चलिए तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं उस पेज में जहाँ पे को आप लोगों का चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से आप लोगों का चयन होगा। तो दोस्तों इसमें 3 स्टेप हैं। अगर हम लोग देखें तो पहला तो है प्रारंभिक जो भी आप लोगों का प्री जो पेपर होता है वो, जिसमें एक प्रश्न पत्र होगा और आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा, जिसमें 150 अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें या स्क्रीनिंग परीक्षा की बात करें 150 अधिकतम अंक होंगे, समय 2 घंटे का होगा और प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ये एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आप लोगों की होगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो इसके बाद यहाँ पर कुछ बोला गया कि जो प्राप्तांक है मुख्य परीक्षा के अंकों की मेरिट के साथ निर्धारित नहीं जोड़ा जाता। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, ये नहीं जोड़े जाएंगे। दूसरा इसके बाद आप लोग को दूसरी जो परीक्षा होगी वो होगी मुख्य परीक्षा, जो कि एक लिखित प्रकार की होगी और विषय परक होगी, यानी जो भी सब्जेक्ट दिया होगा उस पर आधारित आप लोगों के लिखित आप लोगों का पेपर आएगा। दोस्तों इसमें भी 2 पेपर होंगे आप लोगों के, जिसमें पहला सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें 200 मार्क्स का होगा, और बात करें दूसरा जो पेपर होगा निबंध और आलेखन का होगा जो भी 200 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये 3-3 घंटे के पेपर होंगे, जहाँ पर को सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न होंगे और निबंध और आलेखन के 5 प्रश्नों की संख्या होगी। इस प्रकार दूसरा स्टेप ये था आप लोगों का, फर्स्ट स्टेप आप लोगों का स्क्रीन था, और थर्ड स्टेप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जो थर्ड स्टेप है, पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड स्टेप आप लोगों का यहाँ पे ये है जो आप लोगों का इंटरव्यू होगा जो कि 50 अंकों का होगा। अगर दोस्तों अगर बात करें ओवरऑल आप लोगों की जो मेरिट बनेगी वो बनेगी 450 में से आप लोगों की फाइनल मेरिट बनेगी। 200 आप लोग का 400 आप लोगों का क्या होगा मुख्य परीक्षा, और 50 अंकों की आप लोगों की इंटरव्यू की परीक्षा होगी। इस प्रकार से आप लोग इसी के आधार पर आप लोगों का चयन होना है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से सिलेबस इसने दे रखा है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अगर इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है या स्क्रीनिंग जो भी परीक्षा है, यहाँ पे 150 का दे रखा है, जिसमें आप लोग विषयवार आप लोग देख सकते हैं अधिकतम 100 अंक का सामान्य अध्ययन आएगा, जिसमें आप लोगों का पहला सामान्य विज्ञान कंप्यूटर से संबंधित परीक्षा होगी, दूसरा आप लोगों का इतिहास भूगोल और जो है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित होगा, तीसरा आप लोगों का राज्य व्यवस्था से संबंधित होगा, चौथा आप लोगों का भारत का भूगोल और जनगणकी होगा, और तीसरा आप लोगों का बात करें चौथा अब हो चुका है, चौथा आप लोगों का भारत का भूगोल और जनगणकी होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों 5वां समसामयिक घटनाओं पर आधारित, और छठा आप लोगों का भारत का इतिहास आप लोग देख सकते हैं काफ़ी डिटेलिंग दे रखी है। फिर है 7वें नंबर पे आप लोग का उत्तराखंड की संस्कृति, और 8वें नंबर पे हम लोग बात करें दोस्तों वो है उत्तराखंड का भूगोल जनगणकी, और 9वें नंबर पे फिर से उत्तराखंड सबसे ज़्यादा उत्तराखंड का पार्ट दे रखा है यहाँ पे। अगर बात करें उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, और फिर बात करें दोस्तों इसके अलावा आर्थिक परिवेश भी दे रखा है अलग से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो 10वें नंबर पे है वो है आप लोगों का जो है आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन। तो इस इतने पार्ट में बांटा हुआ है आप लोगों का सामान्य पेपर जो कि 100 नंबर का होगा, और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। और अगला जो 50 नंबर का आप लोगों का रीजनिंग का पार्ट आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक दिए गए हैं। अब इसके मुख्य परीक्षा का पार्ट देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा में दोस्तों अगर हम बात करें जो जीएस का पेपर होने वाला है 3 घंटे का 200 नंबर का, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय और राज्य के महत्व समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर से रिलेटेड खेल कूद से हो जाएगा, भारत का इतिहास हो जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, और इसके अलावा भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और सामान्य विज्ञान पर्यावरण, भारतीय कृषि, फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और उत्तराखंड का इतिहास भी इसमें इंक्लूड किया गया है। मुख्य परीक्षा में भी उत्तराखंड की संस्कृति भी इंक्लूड की गई है, उत्तराखंड भूगोल और जनगणकी है, यानी जो इसका प्री में है वही मेन में भी इंक्लूड किया गया है मैक्सिमम पार्ट। और देखिए दोस्तों अगर हम लोग देखें तो वही सारी चीज़ें जो प्री में देखी हमने, उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश और राजनीतिक और प्रशासनिक परिवेश, इस प्रकार से ये पार्टों में बांटा गया है आर्थिक परिवेश। और 14वें नंबर पे आप लोग का देख सकते हैं आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन और सांख्यिकी विश्लेषण और आलेख का रेखाचित्र, इससे संबंधित आप लोगों का सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा। तो दोस्तों
अब रही हिंदी की बात, हिंदी को भी देख लेते हैं। हिंदी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वहाँ पे अगर हम बात करें इस सिलेबस की, तो यहाँ पे भी 3 घंटे का समय होगा, जिसमें निबंध है। सबसे पहला 50 नंबर का एक निबंध होगा, जिसमें आप लोग ये टॉपिक देख सकते हैं, 5-6 टॉपिक दे रखे हैं। इनमें से एक निबंध आप लोग को लिखना पड़ेगा 400 शब्दों में। उसके बाद बात करते हैं हिंदी का सारांश आप लोगों को लेखन करना पड़ेगा, और वो लगभग 300 शब्दों में होना चाहिए आप लोगों का। ये भी 50 नंबरों का है। यहाँ पे आप लोगों को तीनों, आई थिंक तीनों करने पड़ेंगे, उचित शीर्षक, मूल गद्यांश, सारांश और 3 रेखांकित की व्याख्या। और तीसरा है आप लोगों का हिंदी आलेखन, ये भी 50 नंबर का दे रखा है, जहाँ पर आप लोगों को सरकारी, अर्ध सरकारी, परिज्ञाप और इस प्रकार से आप लोगों को ये इस पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। साथ ही अगर हम बात करें, चौथा जो पॉइंट है यहाँ पर को हिंदी गद्यांश अंग्रेजी में अनुवाद करना है, हिंदी गद्यांश का, और अंग्रेजी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। तो इस प्रकार से 50 नंबर का आप लोगों का ये भी आ जाएगा। और लास्ट आप लोगों का जो तीसरा पार्ट है वो है आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में दोस्तों अगर हम बात करें तो ये 50 नंबर का होगा। इस प्रकार से हम लोग देखें, टोटल हमारा 450 की फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो दोस्तों सभी लोगों को शुभकामनाएं। आप लोग जैसा आप लोग ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी पीसीएस, लोअर पीसीएस की, पीसीएस प्रत्येक आप लोग के एनसीईआरटी से लेके पीसीएस लेवल तक की जो भी बुक्स हैं आप लोग, चाहे वो हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, तो आप लोग उनसे अध्ययन करें, क्योंकि काफ़ी डिटेलिंग क्वेश्चन इसमें आते हैं और बेसिक क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं। इसलिए जितना आप लोगों के पास गहन आप लोगों का अध्ययन होगा और जितना डीप आप लोगों की स्टडी होगी, उतना आप लोगों को इस पेपर में जो है सफलता हासिल करने में सहायता मिलेगी। चलिए दोस्तों अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। और इस प्रकार आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तब भी आप लोग कमेंट करें, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।